हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा मंत्र। देखो फ्रेंड्स, आज आलोचना करवा आमर जीएस स्पेशल सीरीज 3 है नंबर 3। तो आलोचना करवा पॉलिटी क्वेश्चंस, पॉलिटिकल साइंस रे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर सीरीज एवं एक्सप्लेनेशन पूरा दमदार हम बट टिके एनर्जी लेवल टिके कम रहिबो काहेकि ना टिके फिजिकली वीक लगुची से एनर्जी लेवल कम रहिबो बट भलो से डिस्कशन करने ट्राए करवा। ओके, तो देखंतु कौन क्वेश्चन अच्छी जो मैंने भी जदि साउंड भी कमी जाऊँ ताले हूँ आपण मैंने साउंड बढ़ाई एयरकोड देकी देखिपारे। ओके, तो देखो फास्ट कहवाई चाहूँगी जो मैंने आम शिक्षा मंत्र चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करना ताले समस्त एजुकेशनल वीडियो रे अपडेट पाइबापी हेले जमीक सिटी बीईडी ओटीटी +2 ओस्टेट ओके ये सब एंट्रेंस जेटी एंट्रेंस ओके ये सब एंट्रेंस जदि वीडियो पाइबापी चाहूँगी अपडेट रहा चाहूँगी अर्थात आम चैनल जड़ी रहा चाहूँगी ताले सब्सक्राइब कर दिंतु। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो अच्छी ताको क्लिक करके पाखर जो ऑल लिखाई क्लिक कर दिंतु। ओके, जहाँफल कि समस्त इनफर्मेशन आपको मिल जाव। देखो क्वेश्चन कौन अच्छी, क्वेश्चन कहूँ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इश्यू ए रिट ऑफ हाबेस कॉर्पस इज वेस्टेड इन है जो आमर रिट अच्छी अर्थात आदेशनामा अच्छी है। तो आम संविधान जो आदर्शनामा अच्छी रिट इश्यू रिट जो रिट इश्यू हुए से जो हिबिस कॉर्पस रिटा भेस्टेड क्या पाखे करा जाए हाईकोर्ट रे ना सुप्रीम कोर्ट रे ना बोथ कोर्ट अर्थात हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। से कहूँ आम संविधान रे जो रिट इश्यू कला बेले रिट आमर 5 प्रकार आगुरी मुझे आउ थे कहीदे हेबिस कॉर्पस गुटे ऑलरेडी लिखाई हेबिस कॉर्पस मैंने मांडामस प्रोहिबिशन सैटेरारी और कोयरेंट ये 5टी रिट्स जो अच्छी ये 5टी रिट मध्यरु हेबिस कॉर्पस अन्यतम। से कहूँ हेबिस कॉर्पस रिट्स जितेबले जारी करा जाए सेतेबले हूँ कि प्रकार माने कौ प्रकार कोर्ट रे सेटा माने भेस्टेड होइतिबो माने आमे कौ प्रकार कोर्ट को जापर हाईकोर्ट को जापर ना सुप्रीम कोर्ट को ना बोथ कोर्ट को ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। एनसर कौन हम कहतु एनसर हूँ बोथ कोर्ट कहीं उभय कोर्ट। मुझे देखो हिबिस कॉर्पस कौन बुझी दूसरी हिबिस कॉर्पस बुझी सारापर आप जानीपारे जे यहाँ हूँ बोथ कोर्ट कहीं हम बोथ कोर्ट माने कौन ये सुप्रीम कोर्ट आउ हाईकोर्ट बोथ हम। देखो फास्ट हिबिस कॉर्पस कौन देखो मुझे अलरेडी कही जे आमर रिट केते प्रकार ना 5 प्रकार। ओके, रिट केते प्रकार रिट हूँ 5 प्रकार। ओके, गोटे हूँ हिबिस कॉर्पस आ गोटे हूँ मांडामस आ गोटे हूँ प्रोहिबिशन आ गोटे सैटेरारी आ गोटे हूँ क्योरेंट यही 5 प्रकार हिबिस कॉर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सैटेरारी क्योरेंट। हिबिस कॉर्पस माने ओडिया कौन माने हूँ बंदी प्रत्यक्षीकरण मांडामस हूँ परम आदेश बा परमादेश प्रोहिबिशन हूँ प्रतिषेधक। ओके, सैटेरारी होचला उत्प्रेक्षण आ हूँ क्यू वारंट हूँ अधिकार पृछा। यही 5 प्रकार रिट्स हूँ आमर हूँ कौन ना हूँ रही एवं यही रिट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्स वी बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन आम हूँ बोरोड कर उद्धार करचे रिट को। तो यही 5 प्रकार रिट रही से कौन हिबिस कॉर्पस रिट जो जारी हुए से आम जापर कोर्ट को माने बोथ कोर्ट को जापर। तो तेणु देखो जितेबाला आम हूँ खाली हिबिस कॉर्पस नुहे एटी हिबिस कॉर्पस हो टे वेट करूँ एटी। ओके, एटी हिबिस कॉर्पस हो कि मांडामस हो कि प्रोहिबिशन हो कि सैटेरारी हो कि करंट हो ये 5 प्रकार रिट जो जारी हुए से आम 2 प्रकार कोर्ट रे आश्रय नहीं था। ओके, 2 प्रकार कोर्ट रे आश्रय नहीं था गोटे हूँ हाईकोर्ट आ गोटे हूँ सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट आर्टिकल केतर आश्रय ना 226 226 आर्टिकल आम आश्रय नहीं था सुप्रीम कोर्ट हूँ आर्टिकल 32 देखो ये 5 प्रकार रिट्स आमर हूँ कौ माने अधिकार आसूची एटा होचला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो फंडामेंटल राइट्स 6 नंबर अधिकार अच्छी से 6 नंबर अधिकार भितर ये 5टी राइट्स हूँ आसूची। ओके, से 6 नंबर राइट्स कौन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बा सांविधानिक प्रतिकारगत अधिकार एवं आहरी टिके अधिका जानकारी दियो माने जानकारी दो। देखो ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एटा 6 नंबर हूँ कौन आमर हूँ मौलिक कर्तव्य सॉरी मौलिक अधिकार एटा आर्टिकल 32 अच्छी। ओके, आर्टिकल 32 अच्छी बी आर आम्बेडकर या कहते हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई बिकॉज थ्रू दिस आर्टिकल बाय दिस आर्टिकल एनी पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोच ओके सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट
है भायोलेसन जो हम मौलिक अधिकार जो क्षुण्ण हम ओके मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले कौन सी पर्सन आर्टिकल 32 अनुसार हाइकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट को जापर से सेठी हूँ 5 प्रकार रिट्स रही सुप्रीमकोर्ट हाइकोर्ट पाखे ओके तेणु आर्टिकल मन रखु आर्टिकल 32 अनुसार राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडी अच्छी राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडी अनुसार मन रखिए जे एनी पर्सन कैन डायरेक्टली अप्रोचेस कौटी ना जो हाइकोर्ट हूँ 226 आर्टिकल आ सुप्रीमकोर्ट 32 ओके से हाइकोर्ट को कि सुप्रीमकोर्ट जापर जदि तार मौलिक अधिकार क्षुण्ण हुए से हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कन्स्टिट्यूशन बोली कहुई क्लीयर कॉन्सेप्ट देखो ये कहला जे जितेबाला गोटे रिट हूँ हिबिस कर्पस जारी हम हिबिस कर्पस हूँ कौन भेस्टेड हूँ क्या एनसर कौन हम ना बहुत हाइकोर्ट सुप्रीमकोर्ट मु टाइम आसिले अर्थात जो रिट चैप्टर करवा रिट अर्थात 5 प्रकार रिट कौन हिबिस कर्पस कौन मांडामस कौन प्रोहिबिशन कौन सैटरडे कौन करंट कौन आम समस्त प्रकार रिट्स को पूरा क्लीयरली आलोचना करवा डोंट वरी आराम से जितको पढ़ाओ से ही देख ओके तो ताको नोट कर जे नोट कर से ही बेनिफिट पाइब ना कौन सी पिला पाइपर ना ये देखो तो बढ़िया क्वेश्चन टी इंडियन पार्लियामेंट कैन रिनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट बाय ए सबू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी रे आसला क्वेश्चंस आईएएस क्वेश्चन अच्छी ओएस क्वेश्चन अच्छी ओके ओएस रो भी एसएसटी लेवल क्वेश्चन अच्छी देखो ये से कौन कहूँ ओके सीपीएफ वाला भी क्वेश्चन अच्छी से कहूँ इंडियन पार्लियामेंट कैन रिनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट बाय जे हूँ इंडियन पार्लियामेंट गोटे स्टेट को ना चेंज कर बाउंड्री को सान बड़ कर रिडिफाइन कर कौ माने कौ प्रकार मेजोरिटी दरकार कौ प्रकार संख्या गरिष्ठता दरकार ए सिंपल मेजोरिटी ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग ना 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एंड एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप सिंपल मेजोरिटी दरकार साधारण मत दरकार ना एब्सोल्यूट दरकार ना हूँ 2/3 टोटल मेंबर 2/3 दरकार ना हूँ 2/3 मेजोरिटी सहित आउ एब्सोल्यूट मेजोरिटी दरकार आंसर कौन हम कहतु देखो जितेबाला भी एमती यही टाइप क्वेश्चन आसो जे पार्लियामेंट केबे माने पार्लियामेंट कौ मेजोरिटी रे नुआ राज्य स्थापन कर नुआ राज्य स्थापन करने हेले हूँ कौ कौ हूँ मेजोरिटी दरकार कौन से राज्यर ना चेंज करने एरिया को बड़ सान करने कौ प्रकार मेजोरिटी दरकार आंसर सब हम आंसर सब कौन हम ना हूँ सिंपल मेजोरिटी ओके सिंपल मेजोरिटी माने कौन देखो सिंपल मेजोरिटी मान हूँ 50% + 1 ओके 50% + 1 माने अधे सदस्य अधिका माने अधारू अधिका धरा जाऊ आमर हूँ पार्लियामेंट धरा जाऊ आमर 545 होती लोकसभा 545 को 2 हरण करूँ जितक हम से तार +1 करदे 50% + 1 हेल्ले कौन हम ना हूँ सिंपल मेजोरिटी बोली कह माने टोटाल मेंबरशिप रोचे 50% + 1 इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी ओके तेणु सिंपल मेजोरिटी हूँ आम दरकार हूँ कौन ना हूँ कौन से राज्यर आमर हूँ ना चेंज करने नुआ राज्य स्थापन करने से पावरटा क्या पाखे अच्छी से पावरटा हूँ पार्लियामेंट पाखे अच्छी ओके ये जो कौन सी राज्यर ना चेंज करवा कौन से राज्यर हूँ सीमा परिवर्तन करवा एरिया को बड़ सान करवा यहाँ हूँ आर्टिकल केतर अच्छी आगुरी भी कही आर्टिकल 1 2 3 विषय कही आर्टिकल के आर्टिकल 3 रे आर्टिकल 3 रे अच्छी हूँ कौन राज्यर ना चेंज कर स्थान सॉरी एरिया बड़ सान कर ओके पुराना राज्य को नुआ राज्य में परिणत कर दिस आर द पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 बुझीगला आर्टिकल 1 कही आर्टिकल 2 कही कह आवश्यक ना जो पिला देखी ना ताले पूर्व वीडियो को जाकि देखी दिंतु ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कौन अच्छी व्हिच इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया इंडिया हूँ पॉलिटिकल पावर कौन माने मेन सोर्स कौन व्हिच इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया कौन द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर हम ना द पार्लियामेंट हम द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हम ना हूँ पार्लियामेंट हम ना हूँ वी द पीपुल आंसर कौन हम कहूँ संविधान हम ना हूँ संसद बा हूँ राज्य विधान मंडल हम ना संसद हम ना हूँ आमे माने पीपुल वी द पीपुल देखो आंसर इज ऑलवेज वी द पीपुल कहीं हम ना आम संविधान मुखबंध अर्थात आईना सदृश हूँ प्रिएम्बुल फास्ट लाइन लिखाई वी द पीपुल आम मैंने हूँ वी द पीपुल ऑफ इंडिया आम मैंने हूँ भारतीय तेणु वी द पीपुल ये हूँ फास्ट लाइन से हूँ संविधान सोर्स अर्थात पॉलिटिकल पावर हूँ इंडिया किए ना हूँ वी द पीपुल मुझे अलरेडी कही लिखाई वी कौन लिखाई टे मन पकईदे लिखाई वी द पीपुल ऑफ इंडिया
having solemnly resolved with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic and secure to all citizens. कौन लिखा है with the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. ओके तापर लिखा है जस्टिस विषय लिखा है कौन लिखा है तापर लिखा है जस्टिस विषय जस्टिस तापर लिखा है लिबर्टी विषय तार लिखा है इक्वालिटी विषय तार लिखा है फ्राटर्निटी विषय जस्टिस कौन लिखा है जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल then liberty of thought expression faith belief and worship then equality of opportunity equality of status and opportunity and to promote among them all then fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation ये सब लिखा है लास्ट किसी लिखा है जे इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओके 26 नवेम्बर 1949 है सेल एडॉप्ट एनाक्ट एंड गिव आवर सेल्फ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एमती किसी लिखा है आमर हूँ संविधान अर्थात संविधान प्रिएम्बुल नट संविधान प्रिएम्बुल लिखाई प्रिएम्बुल को मुखबंध बोली कहुच्छी आईना सदृश बोली कहुच्छी ओके तो से प्रिएम्बुल जो रही अच्छी से प्रिएम्बुल हूँ कौन ना हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि परीक्षा पड़े हार्ट एंड सोल ताले हूँ कौन हम ना हूँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 आर्टिकल जदि पड़ो सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सोल ताले लिखा हूँ प्रिएम्बुल कहीं प्रिएम्बुल कहुच्छी कहीं इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं यह हूँ रिफ्लेक्ट करे आदर्श होची आम संविधान रे सेति पई होची प्रिएम्बुल इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझिला कांसेप्ट तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस एनर्जी लेवल टे कम अच्छे आगुरी मुझे कहूँ अन्य क्लास अपेक्षा एनर्जी लेवल कम रहिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एटा गोटे टॉप क्वेश्चन से रीड उपरे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट sought to produce in a court a person suspected to be missing in custody देखो क्वेश्चन कौन कहूँ ना क्वेश्चन कहूँ ये भितर जे हूँ आमर जदि कौन सी व्यक्ति कौन हम ना मिसिंग हो चोरी हो चोरी कर मिसिंग हो माने कोर्ट रे हाजर करने हेले कौन सी व्यक्ति को कोर्ट रे हाजर करने हेले सी हाईकोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट हो सीटी कि प्रकार रिट्स दरकार तेणु सी कहूँ हुई द फॉलोइंग रिट्स से भितर कौ रिट्सटा ऑफ द हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट रे प्रोड्यूस हवा दरकार बा जारी हवा दरकार केमती जे गोटे पर्सन जदि हो मिसिंग ऑलरेडी नाही सी माने धरा जाऊ मन कर जाऊ गोटे तुम सांग माने किडनैप हो तुम्हें पुलिस स्टेशन गल ओके मुझे स्टोरी कहीदे टे सर्ट स्टोरी 30 सेकेंड रे तुम सांग चोरी हो तुम सांग किडनैप हो तुम्हें पुलिस स्टेशन गल एफआईआर देवाई एफआईआर देवाई गला तुम्हें पुलिस वाला कहल एमती एफआईआर लिखिक आसो पुलिस वाला खोज बोली कहला दी तीन दिन न खोजिला तुमको सी माने भूलैला अर्थात से कहला मु खोजी तुम बारंबार आसनी एमती कहला इलिगाली कार्य कला तुम्हें डायरेक्टली हाईकोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट रे आश्रय नहीं पार जे हूँ एमती कथा किडनैप हो से पुलिस वाला मत एमती कहला तो किसी एक्शन नि से कौन कर हाईकोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट कौन कर ना हिबिस कर्पस हूँ रिट अनुसार कौ अनुसार हिबिस कर्पस रिट अनुसार मन रखु क्वेश्चन टी एटी कौन दरकार ना हूँ हिबिस कर्पस तेणु हिबिस कर्पस रिट अनुसार अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट अनुसार टोटाल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन करेंगे जो तुम्हें ऑप्शन माने कंप्लेन देथिबो सेठी कौन करेंगे टोटाल पुलिस अथॉरिटी को डाकिबे डाक सारा सी हूँ हिबिस कर्पस मान हो मन रखु हिबिस कर्पस मान हो टू हैव दी बॉडी माने शरीर सहित टू हैव दी बॉडी से कहे जे जो किडनैप होती व्यक्ति 24 घंटा मध्य ये आनिक हाजर कर पूरा टू हैव दी बॉडी माने कौन शरीर सहित तो से जदि कौन सी इंडिविजुअल को कोर्ट रे प्रेस करने है माने ये प्रेजेंट करने जो रिट जारी हुए ताको कहा जाए हिबिस कर्पस रिट्स एवं हिबिस कर्पस एक्चुअल द क्रीम मीनिंग हूँ टू हैव दी बॉडी शरीर सहित ओके बुझीगला कि नहीं ये आंसर कौन हम ना हिबिस कर्पस आ मांडामस टे कही देखो मांडामस माने हूँ आम भलसे पढ़ा 5 प्रकार रिट्स सर्ट लाइन में कहीदे मांडामस कौन मांडामस कहले आम कौन बुझा मांडामस हूँ परम आदेश दब कमांड दब मांडामस मान हूँ वी कमांड ओके वी कमांड तार माने सुप्रीम कोर्ट कि हाईकोर्टर जज मुख्य विचारपति
ହେଲା ତାର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ହେଉଛି କାଉନସିଲର ହେଉ ସେ କେଭିଏସ୍ର ମେମ୍ବର ହେଉ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ମେମ୍ବର ହେଉ ଏସ୍ଏସ୍ସି ମେମ୍ବର ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା କମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ତଳ ମାନେ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ ନା ହେଉଛି ମାଣ୍ଡାମସ୍ ରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବ ଯେ ଏମିତି ସେମିତି କର। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି, ମନେ କରାଯାଉ ତୁମର ଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଇ ଏରିଆର କାଉନସିଲରକୁ ସିଏ କମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଏକୁ ସଫା କର ଏ କର, ଏମିତି ସବୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି କିଛି ତାକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଓକେ, ସେଇଟା ମାଣ୍ଡାମସ୍। ଆଉ କିଉ ୱାରାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି, ଓକେ, ଦଲାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ହେଉଛୁ କିଉ ୱାରାଣ୍ଟର ମାନେ ହେଉଛୁ କ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ କାହିଁକି କିପରି ଚାକିରି କଲ। ବହୁତ ପିଲା ସିଟି ବିଡ଼ି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଫେକ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ପରେ ହେଉଛି କିଉ ୱାରାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରିଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ପଚାରି ପାରିବ ଯେ ତୁମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲା କିଏ, ତୁମେ ଏ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରୁଛ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତ କିଉ ୱାରାଣ୍ଟର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ରହିକି ବେଆଇନ ଭାବରେ ପଶିଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ କିଉ ୱାରାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ତୁମକୁ କିଏ ଦେଲା, ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଲା କିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁ ତାକୁ ସେ ପଚାରିବ। କିଉ ୱାରାଣ୍ଟ ପରା କିଉ ମାନେ କ୍ୟୁ କାହିଁକି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଟ୍ୟୁରାରି ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଟ୍ୟୁରାରି ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଟ୍ୟୁରାରି। ସେଟ୍ୟୁରାରି ମାନେ ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷଣ, ଏଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଯେକୌଣସି କେସ୍ ଲଢ଼ୁଥିବ, ଏଇ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପରେ ଯେଉଁ ସେ ଡିସିସନ୍ ଦେବ, ଡିସିସନ୍ରେ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ଼୍ ନହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଲଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସେଇ କେସ୍ଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଆଣିକି ନିଜ ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିପାରିବ। କେମିତି, ମନେ କରାଯାଉ ହାଇକୋର୍ଟ, ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିଦେଉଛି, ମନେ କରାଯାଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହୁଛି ହେଲା। ମନେ କରାଯାଉ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିଲା, ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ କେସ୍ ଲଢ଼ିଛି, ତାର ଡିସିସନ୍ରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବେ। କିଏ କରିନେବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବ, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ହେଉଛି କେସ୍ ଲଢ଼ିବ। ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହେଉଛି ସାର୍ଟିଓରାରି। ଓକେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିପାରେ, ନହେଲେ ଧରାଯାଉ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଗଲା, ସେଇ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଯେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପାରିଲିନି ସିନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦେଖିନେବି, କୁହନ୍ତୁନି କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦେଖିଦେବି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରେସ୍ କରିବ ହେଉଛି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବ ନା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ କେସ୍ଟା ମଗେଇବ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉଛି ଲଢ଼ିବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଭଳିଆ ରିଟ୍। ଟୋଟାଲି ଫୁଲ୍ ରିଟ୍ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ଯଦି ଆମର ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ପୁରା ବୁଝିଦେବି। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ନେବ, 40-45 ମିନିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ନିଆଯିବ। ଓକେ, ସେ ରିଟ୍ ପୁରାପୁରି ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମୋଡ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ବି ଆକ୍ୱାର୍ଡ। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଯେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଏକ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ, ସିଟିଜେନସିପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ମୋଡ୍ ରହିଅଛି। ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଆମ ହେଉଛି ଭାରତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କି ପ୍ରକାର, ଓକେ, କି ପ୍ରକାର ଆମର ହେଉଛି ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାଇଁ ଆମର ଆଧାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ବାଇ ବାର୍ଥ, ନା ବାଇ ହେରିଡ଼ିଟି, ନା ହେଉଛି ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ନା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଦି ଏଭବ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଦି ଏଭବ୍। ଜେନେରାଲି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସିଟିଜେନସିପ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଏଠି ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ଆମର କ'ଣ ସେଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି। ଆମର ସେ ୟୁକେରେ ହେଉଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର, ଏଥର ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ଟିକେ ୱେଟ୍। ସରି, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲାଲା ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ ଯେଉଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ମାଲାଲା ଡେ ପାଳନ କରାଗଲା 12 ଜୁନରେ, ଓକେ ସରି 12 ଜୁଲାଇରେ ବାଇ ୟୁଏନ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ୟୁଏନ୍ଓ ଦ୍ୱାରା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକ, ବଟ୍ ୟୁକେରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକ, ବଟ୍ ୟୁକେରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ସେ ହେଉଛି ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ 5ଟି ଆଧାର ଅଛି, 5ଟି ଷ୍ଟେପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1 ଲେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି,
नंबर 1 कौन कौन नंबर 1 हूँ बार्थ अनुसार नंबर 2 हूँ डिसेंट DECENT डिसेंट प्लस सॉरी बा हेरिडिटी डिसेंट बा हेरिडिटी थर्ड हूँ रेजिस्ट्रेशन रेजिस्ट्रेशन भितर आसो दुटा गोटे आस रेसीडेन्स आ गोटे मैरेज ओके आ गोटे हूँ 4 नंबर देखो फास्ट हूँ बार्थ है डिसेंट बा हेरिडिटी रेजिस्ट्रेशन ता भर आसीज हूँ मैरेज आसीज आउ कौन ना हूँ रेसीडेन्स आसीज देन 4 नंबर हूँ बाय नेचुरालाइजेसन गवर्नमेंट निज इच्छा दे पार आउ गोटे हूँ 5 नंबर लिखु इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरीज इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरीज विदेशी लोक मानक आसिक बहुत वर्ष रहीगले तेणु सी नागरिकत्व पाइपर ओके ये 5टी आधार में दि जाए हूँ नागरिकत्व एवं ये गोटे इंपोर्टेंट कथा मन रखु जब क्वेश्चन पड़े ना ये जो सिटीजनशिप 3टा मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम यही सिटीजनशिप 3टा इंपोर्टेंट मेन क्वेश्चन हम मु कही दूसरी केबे भी भूल हबन जमती भलसे पढ़े जदि परीक्षा पड़ो ये हूँ कंडीशन टू एक्वायर सिटीजनशिप ये जो 5टी आधार जो मिलूँ ओके आम यहाँ कंडीशन जे आधार मान हूँ कौन ना हूँ सुप्रीम सॉरी यही 5टी आधार नागरिकता मिल पार यहाँ किए फिक्स करी कंडीशन टू एक्वायर सिटीजनशिप को कंडीशन किए तैयारी करे सिटीजनशिप जे ये आधार में जब 5टी कंडीशन हूँ तैयारी कर किए सी किए तैयारी कर सिटीजनशिप ये 5टी आधार में मिले किए जदि पढ़ो कंडीशन टू एक्वायर सिटीजनशिप आंसर कौन पार्लियामेंट ओके पार्लियामेंट हूँ फिक्स करे तेणु पार्लियामेंट फिक्स करे कंडीशन तैयारी करे किए सिटीजनशिप पाइब और किए न पाइब जदि परीक्षा पड़ो सेकेंड यहाँ गला फास्ट क्वेश्चन कंडीशन गला आमर किए पार्लियामेंट से पड़ो सेकेंड जदि पड़ो हुईज अथॉरिटी अप्रूव सिटीजनशिप इन इंडिया है सिटीजनशिप क्या दिज्व और क्या दिज्व ना यहाँ अप्रूव कर किए अप्रूव कर किए अरे भाई फास्ट हूँ कंडीशन एप्लाई करागला जे किए हूँ आमर हूँ कौ आधार में सिटीजनशिप दिज्व कंडीशन हूँ पार्लियामेंट करे बट हूँ क्या दिज्व सिटीजनशिप और क्या दि नजीव माने हुईज अथॉरिटी अप्रूव जब पढ़ो अप्रूव किए करे लिखिए कौन होम मिनिस्टर हूँ अप्रूव करती जी कि सिटीजनशिप जदि पढ़ो फाइनाल डिसीजन किए निए सिटीजनशिप होता फाइनाल डिसीजन किए निए फाइनाल डिसीजन क्षेत्र में किए निए आंसर हम प्रेसिडेंट ओके 3टा क्वेश्चन बुझीगला गोटे कंडीशन किए अप्रूव करे कंडीशन किए तैयारी करे पार्लियामेंट अप्रूव करे कि क्या दिज्व क्या दि नजीव होम मिनिस्टर और फाइनाल डिसीजन किए निए प्रेसिडेंट ओके तो यह थिला किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी उपरे यदि भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे ओके एवं सब्सक्राइब कर दिया चैनल को सबुठ इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन पाइबापी आगक ये सीरीज एवं अनलिमिटेड चलो ये जो जीएस स्पेशल सीरीज अनलिमिटेड चलो तेणु समान बेनिफिट जिन पर्यटन तुम्हें ना कहीच से दिन पर्यटन चलुव ओके तो आज ये रही थैंक यू पुणी देखा पड़े नेक्स्ट फ्रेश वीडियो धन्यवाद।